नमस्ते दर्शक महानुभावों, कमाई की संसार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चाणक्य नीति के उन गुप्त रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज्ञानपूर्वक देखें और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आगामी दिनों में ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाने का भी अनुरोध करता हूँ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में पैसा, सम्मान और सफलता चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन सावधान, यह बातें बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वह इसे किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कुछ बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना सफलता हाथ से फिसल जाती है। आज मैं आपको उन्हीं रहस्यों में से एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ, जिससे आप न सिर्फ पैसा कमा सकते हो बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद अगर आपने इसे दूसरों से शेयर कर दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनो, अंत तक देखो, क्योंकि जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ वह आपका भाग्य बदल सकती है। देखो, दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन 99% लोग गलतियां कर देते हैं और अपनी तकदीर खुद बर्बाद कर लेते हैं। पैसा कमाने का असली रहस्य यह है कि आपको अपने इरादे कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन क्यों? पैसा कमाने की बातें दूसरों से शेयर करने में क्या बुराई है? यह सबसे खतरनाक सवाल है और अगर आपने इसे नहीं समझा तो जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो जब तक वह पूरी न हो जाए। आप सोच रहे होंगे यह क्यों जरूरी है? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, अमित और विकास। दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन दोनों बहुत मेहनती थे। अमित के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था जिससे वह करोड़पति बन सकता था। वह बहुत एक्साइटेड था और उसने बिना सोचे समझे अपने सबसे अच्छे दोस्त विकास से यह आइडिया शेयर कर दिया। विकास ने पहले तो अमित की खूब तारीफ की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने चुपचाप वह आइडिया खुद के लिए इस्तेमाल कर लिया। अमित तब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन विकास ने मेहनत करके अमित के आइडिया पर अमल कर लिया और देखते ही देखते लाखों रुपए कमाने लगा। अमित की जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। अब सोचो, अगर अमित ने अपनी योजना गुप्त रची होती तो उसका आइडिया कोई चुरा पाता नहीं। यही कारण है कि चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी योजनाएं और प्लान्स, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट, तो इसे गुप्त रखो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे कि यह काम नहीं चलेगा। लोग आपकी योजना चुरा लेंगे और खुद अमीर बन जाएंगे। याद रखो, जब तक आपका प्लान सफल नहीं हो जाता तब तक इसे किसी को मत बताओ। आपकी आमदनी और बचत, कई लोग अपनी सैलरी या इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दूसरों को बता देते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं वह आपसे पैसे उधार मांगने लगेंगे। लोग आपकी आर्थिक स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, आपकी आमदनी सिर्फ आपकी है, इसे किसी से शेयर मत करो। आपकी अगली चाल, अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में है, किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो तब तक वह पूरा न हो जाए किसी को न बताएं। कुछ लोग आपकी राह में अड़चन डाल सकते हैं, कुछ लोग आपके प्लान को पहले ही आपको बर्बाद करने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है अगर लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश करें। याद रखो, अपनी अगली चाल का पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा नियम क्या है? यह वह नियम है जिसे हर सफल व्यक्ति ने अपनाया है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। पैसा तभी आता है जब आप उसे अकेले नहीं बल्कि दूसरों की मदद से कमाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की मदद से आता है, न कि अकेले ही दौड़ने से। आप समझते हैं इस नियम को? चाणक्य नीति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी था जिसका नाम समीर था।
समीर एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था। उसकी आमदनी मामूली थी, लेकिन समीर का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बने। समीर ने यह सोच लिया कि वह अकेले ही व्यापार करेगा और किसी से भी सहायता नहीं लेगा। वह रोज नए नए तरीकों से अपनी दुकान पर काम करता, लेकिन उसकी आमदनी हमेशा सीमित रहती। वह बहुत मेहनत करता, लेकिन सफलता भी उसके करीब नहीं आई। एक दिन अपने पुराने दोस्त रवि से मुलाकात हुई और उसने एक बात कहा, तुम अपने दुकान के लिए क्यों काम कर रहे हो? अपनी दुकान को बड़ा क्यों नहीं करते? यह बातें समीर को अजीब सी लगी, लेकिन रवि ने उसे समझाया कि पता है, जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो, जो आप अकेले कर सकते हो वह बहुत छोटा होता है, लेकिन जब आप दूसरों के साथ जुड़ जाते हो तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। समीर ने सोचा, यह तो सही है, और फिर उसने रवि की सलाह मानी। उसने अपनी दुकान को और बड़ा किया, अपने स्टोर में कुछ और लोगों को काम पर रखा और अपनी सेवा को और बेहतर बनाया। कुछ ही महीनों में समीर का बिजनेस बढ़ गया। अब उसकी दुकान बड़ी थी और पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा करता था। समीर ने सीखा कि अकेले सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ दूसरों की मदद से, उनका साथ देकर ही असली पैसा कमाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समीर ने सफलता कैसे प्राप्त की। यह तो आपको बस एक बात याद रखनी है, सिर्फ खुद के लिए काम करने से अच्छा यह 3 अहम बातें हैं जिन्हें समेटकर आप बहुत कुछ कमा सकते हो और अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हो। याद रखो, दूसरों की मदद करो और सफलता आपके पास आएगी। टीम बनाओ। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपनी टीम बनानी होगी। सिर्फ खुद को लेकर काम करने से कभी आप बड़े नहीं बन सकते। आप हमेशा एक मजबूत टीम आपके सपनों को सच कर सकती है। अब जब आप पैसा कमाने में सफल हो चुके हैं तो यह सोचने लगते हैं कि अब इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊं, कैसे उसे दोगुना करूं। यह सवाल हर किसी के मन में होता है। जब वह पैसा कमाता है तो बहुत ही सही दिशा में पैसे का निवेश नहीं किया तो समझिए आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। चाणक्य नीति का एक गहरा रहस्य है जो हमें बताता है कि पैसा कमाने के बाद क्या करना चाहिए ताकि वह आपके पास हमेशा बना रहे। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा पृथ्वीपाल, और उसका खजाना विशाल था। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा, मैं जितना पैसा कमाता हूँ वह हमेशा के लिए मेरे पास रहे। तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे बताओ इस धन का क्या सही तरीका है, राज्य के काम करना रहे। राजा ने मंत्री से मुस्कुराकर कहा, अपने खजाने को स्थिर रखना चाहते हो तो आपको इसे सही दिशा में लगाना होगा। राजा ने कहा कि मुझे कुछ उपाय बताओ और उन उपायों को फॉलो करते हो तो राजा का खजाना बढ़ता ही गया। उस दरबार में हर कोई उसके फैसले की सराहना करने लगा। अब सवाल यह है कि पैसा कमाने के बाद हम क्या करें। चाणक्य नीति में कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। चाणक्य कहते हैं, धन वह है जो निवेश किया जाए। यहाँ निवेश का मतलब केवल शेयर बाजार में पैसे लगाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपके पास जो भी संसाधन है उसे सही जगह लगाना, क्योंकि पैसे का सही निवेश आपकी सुरक्षा का आधार बनता है। यह आपकी संपत्ति को स्थिर करता है और इसे बढ़ाता है। निवेश से पैसा कभी खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता रहता है। याद रखो, अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बटर हो और उसे खर्च करते हो तो वह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे निवेश करते हो तो वह अनंत रूप से बढ़ सकता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि जिस ज्ञान के पास सब कुछ है, अगर आप अपने पैसे को केवल भौतिक वस्तु है तो वह पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ज्ञान में निवेश करते हो तो वह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ज्ञान में ताकत है जो आपको नई संभावनाओं को देख सकते हो और नए अवसरों का फायदा उठा सकते हो। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ता। याद रखो, ज्ञान वही ताकत है जो आपके जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। और चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपने धन को कभी दूसरों से शेयर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नजरें सिर्फ आपकी संपत्ति पर होती है। चाणक्य एक महान विद्वान थे और उनका जीवन दर्शन बहुत गहरे रहस्यों से भरा था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आचार्य, मैंने बहुत मेहनत की है और आज मैंने बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे अपने पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है? चाणक्य मुस्कुराए और कहा,
तुम बहुत मेहनती है, लेकिन अब एक और कठिन कार्य करना होगा। तुमने अपने पैसे के बारे में चुप रहना होगा। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आचार्य, यह क्या है? अपने धन के बारे में किसी को न बताओ। चाणक्य ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अगर तुम अपने बारे में हर किसी से बात करोगे तो वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इस व्यक्ति ने पूछा, मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी संपत्ति के बारे में दूसरों को बताते हैं तो आप अपनी शक्ति दिखाते हैं, और ऐसा करने से कुछ लोग आपकी संपत्ति पर नजरें गड़ा लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हुए हैं, जिन्हें अगर आप समझ गए तो आपका जीवन बहुत आसान और सुरक्षित रहेगा। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने पैसे के बारे में बात करते हैं तो दूसरों में ईर्ष्या और लालच उत्पन्न कर सकता है। वह कहते हैं, यह ईर्ष्या या एक ऐसी आग है जो दूसरों के दिल में जलती है, और जब किसी के पास धन होता है तो वह उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब आपका पैसा और संपत्ति दूसरों की नजर में आती है तो आप अपनी सुरक्षा खो देते हैं। तो याद रखो, अगर आप दूसरों को अपना धन दिखाते हैं तो वह आपको उसकी ताकत समझते हैं, आपकी ताकत है, लेकिन जब उसे पता चलने लगता है तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है। आपका पैसा केवल तब तक सुरक्षित रहता है जब तक इसे दूसरों से छुपाया जाता है। अगर लोग जाने हैं कि आपके पास कितनी है तो वह आपको टारगेट करेंगे। खासकर जब लोग आपके धन के बारे में जान लेते हैं तो आप पर खतरे की घेराबंदी हो सकती है। याद रखो, जितना आप अपनी संपत्ति के बारे में बातें करेंगे उतनी ही जल्दी वह आपसे दूर हो सकती है। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी संपत्ति के बारे में बातें करने से बचना चाहिए। मानसिक शांति के लिए जब आप अपने धन के बारे में लगातार बात करते रहते हो तो आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। तो क्यों आप अपनी संपत्ति की चर्चा करते हो तो आप अपनी मानसिक शांति दूसरों के हाथों में दे देते हैं। मानसिक शांति केवल तब बनी रहती है जब आप अपनी संपत्ति से पूरी तरह संतुष्ट हैं और दूसरों से इसकी चर्चा नहीं करते। याद रखो, जब आप अपने धन का सही इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके जीवन में स्थायित्व देता है। और चाणक्य का यह भी मानना था कि आपका आत्मसम्मान आपके धन को बनाए रखने के लिए आपको भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भर ही आपको आपकी सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करती है, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी अपनी वित्तीय स्थिति को खोने नहीं देता। जो व्यक्ति खुद की शक्ति और संसाधनों पर विश्वास करता है वह हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। अगर आप दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आपको हमेशा किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता है। तो याद रखो, आत्मनिर्भर बनकर ही आप अपने धन को बनाए रख सकते हैं। चाणक्य के अनुसार समय और धैर्य ही आपके धन और सफलता की कुंजी है। याद रखो, समय और धैर्य से आप अपने धन को बनाए रख सकते हैं। समय और धैर्य से आप अपने धन को सही दिशा में लगा सकते हैं। तो बस समय और धैर्य ही आपको सफलता दिला सकते हैं। समय और धैर्य से आप अपने धन और सफलता की सही राह को चुन सकते हैं। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल कमाई की संसार में जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।